रूस में हुए मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में भारतीय महिला खिलाड़ियों को 17 मेडल मिले। इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों को बधाई दे सकते हैं, खेल मंत्री उसका जिक्र कर सकते हैं, मगर 10 दिन हो गए हैं दोस्तों, एफआईआर दर्ज हो चुकी है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। मामला है महिला खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न। 2 एफआईआर दर्ज हुए, एक पॉक्सो को लेकर है, मगर पुलिस ने गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है, अब तक पूछताछ तक नहीं की। और सबसे शॉकिंग बात, मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में 17 मेडल मिलते हैं भारतीय खिलाड़ियों को, महिला खिलाड़ियों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी बधाई देते हैं, मगर जंतर मंतर पे 16 रातें गुजर चुकी हैं। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, मगर मजाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोल पाए। क्या इस बात को लेकर हमें शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए? प्रधानमंत्री, आप खामोश कैसे रह सकते हैं? आप कर्नाटक में मौजूद हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कर्नाटक का चुनाव ज्यादा जरूरी है या हमारी महिला खिलाड़ियों की आन बान और शान? यह सीधा सवाल है, कृपया इसका जवाब दीजिए। और आज मैं एक और बात कहना चाहता हूं जो आप में से कई लोगों को पसंद नहीं आएंगी। खेल मंत्री मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में जो 17 मेडल मिले हैं उसकी बधाई तो दे रहे हैं, मगर कल को खुदा ना करे, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, इनमें से अगर किसी के साथ यौन उत्पीड़न हुआ, किसी को सेक्सुअली हैरेस किया गया, किसी को यौन यातना दी गई, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ना खेल मंत्री कुछ कहेंगे, ना प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे। उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया जाएगा, जो अपने आप में कितनी शॉकिंग बात है दोस्तों। 10 दिन गुजर चुके हैं। जी हां, 10 दिन पहले दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, मगर मजाल है गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है, उनसे पूछताछ तक नहीं हुई है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस की इस हरकत ने किस तरह से देश के अंदर कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। एक एक करके मैं आपके सामने जानकारी पेश करने वाला हूं, और इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं दैनिक भास्कर का, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक्सप्लेनर अपने वेबसाइट पर, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने दर्शकों के लिए पेश किया है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट और कानून के दिशा निर्देशों का उल्लंघन दिल्ली पुलिस ने किया है अब तक बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार न करके। एक एक करके आपके स्क्रीन पर आएगा, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। केस दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में अरनेश कुमार और बिहार सरकार के मामले में गाइडलाइन बनाई थी, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के मामले में उनका पालन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, एक नहीं 2 एफआईआर। सीआरपीसी की धारा 41 और 42 के तहत पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। यानी कि मैंने आपको 2 मुद्दे बताए। पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट में 2014 में अरनेश कुमार और बिहार सरकार का मामला, और यही नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया, सीआरपीसी की धारा 41 और 42 के अंतर्गत जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है। हमारे सामने तो नजीर है, हमारे सामने तो मिसाल है, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस खामोश क्यों है? मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली पुलिस कौन सा लूप होल ढूंढ रही है, और वो लूप होल यानी ये बचाव का रास्ता मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो के मामले में कहा है कि संज्ञेय अपराध में भी गिरफ्तारी जरूरी नहीं है जब तक ऐसा केस के जांच अधिकारी को ना लगता हो। इसका अर्थ क्या हुआ? यानी कि इस वक्त दिल्ली पुलिस को नहीं लगता कि बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है बचाव का रास्ता ढूंढ रही है। किस मामले में? वो मामला है सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर मामले की जांच कर रहे अधिकारी को नहीं लगता कि गिरफ्तारी की जरूरत है तो वो गिरफ्तारी नहीं करेंगे। मगर इस बात पर गौर कीजिएगा, इस देश में ऐसे कई मामले हैं दोस्तों जिसमें गिरफ्तारी की गई है। उस वक्त तो
पुलिस ने सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो वाले केस का तो इस्तेमाल नहीं किया। दैनिक भास्कर क्या कहता है दोस्तों, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हालांकि ऐसे ही दूसरे मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कानून के एक्सपर्ट रमेश गुप्ता का मानना है कि पुलिस गिरफ्तारी न करके अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। आपने गिरफ्तारी नहीं की, यानी कि आपने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में कि बृजभूषण शरण सिंह एक रसूख वाला व्यक्ति है, राजनीतिक बाहुबली माने जाते हैं। और अब मैं आपके सामने एक एक करके 4 बिंदु पेश करने वाला हूं और यह बिंदुओं पर आपको गौर करना पड़ेगा कि क्या बृजभूषण शरण सिंह इन बिंदुओं पर खरे उतरते हैं। सबसे पहला बिंदु, सबसे पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर, क्या संगीन अपराध हुआ है? आप खुद बताइए दोस्तों, संगीन अपराध नहीं हुआ? 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं एक पॉक्सो के अंतर्गत, तो संगीन तो अपराध हुआ ही है। अब मैं आपको एक और चीज बतलाने वाला हूं। अब से बस कुछ ही देर में मैं आपको बताऊंगा कि महिला खिलाड़ियों ने किस तरह की गवाही दी थी। महिला खिलाड़ियों ने यह कहा था कि बृजभूषण शरण सिंह हमें अपने पास बुलाते थे और सांस रोकने के बहाने उनकी छाती और पेट को छूते थे। इसको लेकर पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट मैं आपको बतलाने वाला हूं, मगर सबसे पहले इस मुद्दे पर गौर कीजिए। क्या मामला संगीन है? तो यह तो साबित हो चुका है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद 2 एफआईआर दर्ज की हैं। मामला संगीन है, मगर उस पर खामोशी है। अब हम दूसरे बिंदु की बात करते हैं दोस्तों, जो आपके स्क्रीन पर आ रही है। अगर आरोपी से समाज को खतरा है, क्या बृजभूषण शरण सिंह इस मुद्दे पर खरे उतरते हैं? तो मैं इसका जवाब सिर्फ इतना देना चाहता हूं कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 40 मामले दर्ज हैं। 40 मामले दर्ज हैं दोस्तों। और यह ना भूलिए, लल्लन टॉप को दिए गए एक इंटरव्यू में बृजभूषण सिंह ने बाकायदा इस बात को कबूल किया था कैमरे पर कि मैंने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। अब दोबारा पढ़ते हैं वो दूसरा बिंदु जो मैंने अभी अभी आपके सामने पढ़ा। अगर आरोपी से समाज को खतरा है, 40 केसेस दर्ज, कैमरे पर यह कबूल करना कि मैंने एक व्यक्ति की हत्या की थी। अब तीसरे बिंदु पर आते हैं दोस्तों, और तीसरा बिंदु क्या है? अगर आरोपी से सबूतों और गवाहों को खतरा है। एक राजनीतिक बाहुबली जो यह कहता है कि अगर मैं अपने समर्थकों को कहूं तो जंतर मंतर में उनकी पूरी भीड़ पहुंच जाएगी। लगातार इस तरह की धमकी दी जा रही है। विनेश फोगाट ने यह तक कहा था अपने बयान में कि उन्हें धमकाया गया था जब वो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिली और उनकी यह मुलाकात बृजभूषण सिंह को लीक कर दी गई, तो उन्हें यह कहकर धमकाया गया था कि भाई तुम लखनऊ आते हो, बाय रोड आते हो, सड़क के सहारे आते हो, तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। यह बात किसी और ने नहीं, विनेश फोगाट ने कही थी। इसलिए उम्मीद है कि इस तीसरे सवाल का भी जवाब मिल गया होगा कि क्या गवाहों को व्यक्ति से खतरा है या नहीं है। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं दोस्तों, और वो आपके सामने। अगर आरोपी के भागने का खतरा है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है यहां पर आरोपी क्यों भागेंगे? आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री खामोश हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। 10 दिन हो गए दिल्ली पुलिस के केस दर्ज होने के बाद, एफआईआर दर्ज होने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो। तो ऐसे में बृजभूषण क्यों भागेंगे? उन्हें भागने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मगर मैं जानता हूं कि आपके जहन में एक सवाल होगा कि क्या बृजभूषण को कानून के अंतर्गत सांसद होने के नाते या फिर कुश्ती संघ का अध्यक्ष होने के नाते किसी तरह का कवच हासिल है? बिल्कुल गलत दोस्तों। भारतीय कानून के हिसाब से सिर्फ 2 लोगों को कवच हासिल है, वो है देश के राष्ट्रपति और राज्यपाल। इन दोनों को कवच हासिल है। हां, अगर संसद का सत्र चल रहा हो और उस दौरान पुलिस सांसद को गिरफ्तार करना चाहती है, तब उन्हें स्पीकर से अनुमति लेनी पड़ती है, मगर इसके अलावा उन्हें किसी तरह का कोई कवच हासिल नहीं है। बिल्कुल भी कवच हासिल नहीं है दोस्तों। अब आपके जहन में एक और सवाल होगा कि उन्हें कितनी सजा मिल सकती है और क्या उनकी सांसदी रद्द हो सकती है इस वक्त?
तो वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बृजभूषण के खिलाफ महिला की लज्जा भंग करने के आरोप में आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D के तहत केस दर्ज किया गया है। इस मामले में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं एक केस पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया गया है। पॉक्सो एक गैर जमानती अपराध है। इसमें दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा और अधिकतम उम्र कैद की सजा मिल सकती है। और इसी पहलू से जुड़ा हुआ है अगला सवाल जो आपके जहन में है कि क्या उनकी सांसदी जा सकती है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक नहीं, दो नहीं, करीब 40 मामले दर्ज हैं। सिर्फ एफआईआर दर्ज करने से उनकी सांसदी नहीं जाएगी, उसके लिए उन्हें कम से कम 2 साल की सजा मिलनी चाहिए किसी मामले में, तब जाकर उनकी सांसदी जाएगी, और वो भी 6 साल के लिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब किसी सरकारी नौकर, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसे निलंबित किया जाता है, मगर सांसद के लिए खुला खेल फर्रुखाबादी, उस पर कोई लगाम नहीं है। हां, अगर उसे 2 साल की सजा हो गई तब उसकी सांसदी जा सकती है। मसलन आपके सामने राहुल गांधी, एक मामले में, आपराधिक मानहानि के मामले में उन्हें 2 साल की सजा मिल गई और उनकी सांसदी चली गई, उन्हें घर से निकाल दिया गया। मगर यहां इस व्यक्ति पर इतने गंभीर आरोप हैं, दिल्ली पुलिस ने उनसे बातचीत तक नहीं की है, पूछताछ तक नहीं की है। और जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, मामले बहुत गंभीर हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आपके सामने दोस्तों, मैं सिर्फ आपको उसका तर्जुमा, उसका अनुवाद सुनाना चाहता हूं जो जनसत्ता में आया है। क्या कहता है यह मामला, कितना संगीन है यह मामला, गौर फरमाइए। 2 पहलवानों ने पुलिस से कहा सांस रोकने के बहाने बृजभूषण ने स्तन और पेट छुए, रेस्टोरेंट और ऑफिस में किया यौन उत्पीड़न। साफ तौर पर यहां लिखा गया दोस्तों, मगर दिल्ली पुलिस उनसे अब तक कोई पूछताछ नहीं कर रही है। रिपोर्ट क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के मुताबिक 7 में से 2 महिला पहलवानों, दोनों एडल्ट्स ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत दर्ज नई दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में 21 अप्रैल को की गई थी। तो साहब 21 अप्रैल को यह थाना में दर्ज की गई थी शिकायत, और आज 9 मई हो गई है। आगे 2 अलग अलग शिकायतों में कम से कम 8 घटनाओं का जिक्र है। इसमें टूर्नामेंट के दौरान वार्म अप, यहां तक कि नई दिल्ली स्थित WFI के कार्यालय में यौन उत्पीड़न और दुराचार की कई घटनाएं, जिसमें छेड़छाड़, अनुचित स्पर्श और शारीरिक संपर्क शामिल है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि उनकी सांस को चेक करने के बहाने उनकी छाती और पेट को छुआ गया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इंडिया टीवी को दिए गए इंटरव्यू में इसी शख्स ने क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि एक महिला खिलाड़ी ने अपने पिता के साथ फोन पर बात की। फोन पर बातचीत जैसे ही खत्म होती है, मैंने उस महिला खिलाड़ी को गले लगा लिया और वो महिला खिलाड़ी असहज महसूस करने लगी, उसे उसमें अश्लीलता महसूस हुई। तब बृजभूषण ने उस महिला खिलाड़ी को कहा, क्या कहा, कि मैं तो तुम्हारा पिता समान हूं। पहली बात, किसी भी महिला खिलाड़ी को इस तरह से गले लगाने का हक आपको नहीं है। आप उसे अनुचित ढंग से नहीं छू सकते जिससे वो असहज महसूस करे, जिसे वो अश्लील माने। ऐसा इस व्यक्ति ने किया। दोस्तों क्या चल रहा है इस देश में बताइए ना। ये तमाम प्रमाण है हमारे सामने, याद कीजिएगा। इंडियन एक्सप्रेस की एक और खबर मैंने आपको बतलाई थी, फिजियोथेरेपिस्ट मलिक का बयान। उन्होंने अनुराग ठाकुर द्वारा गठित निगरानी समिति के सामने बयान दिए थे और उसमें यह कहा गया था कि किस तरह से देर रात को लड़कियों को गाड़ी में बिठाकर उस होटल में ले जाया जाता था जहां बृजभूषण रुके हुए थे। ये सब उन्होंने अपने बयान में जो है दर्ज कराया था, मगर जब निगरानी कमेटी की रिपोर्ट आती है तो उसका कहीं जिक्र नहीं होता है। और अब तक
10 दिन गुजर चुके हैं, दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है, मैंने बाकायदा आपको सुप्रीम कोर्ट के तमाम केसेस की मिसाल दी दोस्तों, फिर भी गिरफ्तारी नहीं। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में 17 मेडल लाने वाली हमारी महिला खिलाड़ियों को इस ट्वीट के जरिए बधाई देते हैं। मगर कल को इन्हीं महिला खिलाड़ियों पर कोई भी दिक्कत आएगी तो अनुराग ठाकुर भी चुप हो जाएंगे और प्रधानमंत्री भी चुप हो जाएंगे। यह हकीकत है और इस हकीकत से मुंह मत मोड़िए। क्या कहूं दोस्तों, सिर्फ इतना कि इजाजत दीजिए। नमस्कार।